बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की जिंदगी हाल ही में एक खतरनाक मोड़ पर आ गई है। उनके घर पर हुई एक रहस्यमयी घटना ने सभी को चौंका दिया है। ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे कई अनसुलझे राज हैं। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि घटना से पहले सैफ अली खान ने अपनी नौकरानी को किसी से बात करते हुए सुना था। इस बातचीत के बाद ही सैफ अली खान पर एक अप्रत्याशित हमला हुआ। क्या ये घटना महज एक संयोग थी या इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी थी? सूत्रों के अनुसार घटना वाली रात सैफ अपने घर पर आराम कर रहे थे। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी उन्होंने अपनी नौकरानी को कोने में खड़े होकर किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। नौकरानी का हाव भाव और उसके बोलने का तरीका सामान्य नहीं था। सैफ ने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने और जो उन्हें संदिग्ध लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी को घर के अंदर आने के निर्देश दे रही है। सैफ ने तुरंत नौकरानी से पूछताछ की, लेकिन उसने जवाब टालने की कोशिश की। नौकरानी से हुई इस बातचीत के कुछ ही मिनटों बाद घर में एक घुसपैठिया दाखिल हुआ। सैफ ने उसे देख लिया और घुसपैठिए को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने चाकू निकालकर सैफ पर हमला कर दिया। चाकू के वार से सैफ की पीठ पर गहरी चोट आई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को स्थिर बताया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फोन रिकॉर्ड। घटना से कुछ समय पहले नौकरानी ने एक अज्ञात नंबर पर कॉल किया था। ये नंबर घुसपैठिए का हो सकता है। फुटेज में दिख रहा है कि घुसपैठिया पहले से ही इस इमारत की आसपास मंडरा रहा था। घटना के बाद जब सैफ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, मैंने नौकरानी को जिस तरह किसी से बात करते हुए सुना, उससे मुझे शक हुआ। मैं नहीं जानता था कि ये इतनी बड़ी घटना का कारण बनेगा। मुंबई पुलिस ने मामले में नौकरानी से कड़ी पूछताछ की है। उनके मुताबिक नौकरानी ने अपनी बातचीत को छुपाने की कोशिश की। उसकी कॉल डिटेल और घुसपैठिए के कॉल रिकॉर्ड्स में संभावित लिंक मिल सकता है। नौकरानी ने ये भी बताया कि वह घुसपैठिए को नहीं जानती, लेकिन पुलिस को उसके बयान पर भरोसा नहीं। घुसपैठिया सैफ के घर में चोरी करने के इरादे से आया हो सकता है। ये घटना किसी बड़े षड्यंत्र की हिस्सा हो सकती है। नौकरानी और घुसपैठिए पहले से एक दूसरे को जानते हो सकते हैं। ये घटना न केवल सैफ अली खान बल्कि अन्य बॉलीवुड सितारों के लिए भी एक चेतावनी है कि घर के स्टाफ और सुरक्षा पर नजर रखना बेहद ज़रूरी है। इस घटना के बाद से बॉलीवुड के अन्य सितारे भी चौकन्ने हो गए हैं। करीना कपूर खान और उनके बच्चों को भी इस घटना से गहरा धक्का लगा है। मुंबई पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। नौकरानी की भूमिका की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। घुसपैठिए की पहचान और मंशा का खुलासा जल्द किया जाएगा। सैफ अली खान के घर पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नौकरानी हमले में शामिल थी? क्या ये घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है? क्या बॉलीवुड सितारों को अपनी सुरक्षा पर और ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या सैफ का शक सही है या केवल एक संयोग है? और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड की ये खबर दिल्ली के चुनाव तक पहुंच गई है। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि जब देश में अभिनेता भी सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में हुई चोरी कि इस घटना ने सबको चौंका दिया। घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आधी रात के बाद कोई भी अंदर नहीं आया है, जिस पर पुलिस को शक है कि वो चोर पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। पहले मैं आपको ये पूरा मामला समझाती हूँ, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के मुंबई में एक आलीशान घर में चोरी की घटना से हलचल मच जाती है। पुलिस द्वारा जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आधी रात के बाद घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं घुसता है। इस पर पुलिस को शक आया कि भाई क्या घर में ही कोई चोर छुपा बैठा है। ऐसा उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा। फुटेज में गेट जो है उसके पास रात के समय कोई संदिग्ध गतिविधि भी नहीं दिखाई देती, जिससे साफ हो गया कि चोर ने रात में प्रवेश नहीं किया, घर में पहले से ही था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या चोर दिन में ही घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह में छिप गया था। यह घटना भी बहुत डरावनी है। अब आप ये सोचेंगे कि घर
के निजी हिस्सों तक भी पहुंच सकता था चोर बड़ी आसानी से। खैर, मुंबई पुलिस की जांच तेज होने के बावजूद ये घटना राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। उस चोर की एक फोटो भी सामने आई है और वो सोशल मीडिया पर सामने दिखाई दे रही है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि नेताओं का ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर एक बॉलीवुड की ऐसी हस्ती भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का तो क्या ही होगा इसमें। यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अभी इस पर सरकार बनाई है और दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल ये मौका चूक नहीं रहे और उन्होंने सीधा ये बात सामने रख दी है। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए राजीव खन्ना जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ इस बात को समझेंगे कि कुछ दिन पहले ऐसा होता है राजीव जी कि सलमान खान जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनको तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं। वो अलग-अलग तरह से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इधर से उधर देश में जगह-जगह छुपने के ठिकाने तक ढूँढने लगते हैं। क्या पता लगता है कि सैफ अली खान जो है, उनके घर में इस तरह की चोरी हो रही है और घर के अंदर कोई व्यक्ति घुस आता है। खैर, ये मामला क्या है वो बात अलग है कि उनके घर में चोरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि केजरीवाल जो है वो अभी से सीधा-सीधा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बताइए ज़रा, ये बॉलीवुड के हीरो भी सेफ नहीं है, उनके घर में कोई घुस रहा है, तो बाकी जनता तो क्या ही सेफ होगी। एक मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहा है? क्या उनकी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं रही अभी तक? देखिए, जहां तक हम बात करते हैं ना सेफ्टी की, तो वहां डेफिनेटली ये इशू है। वो चाहे सैफ अली खान हो, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी ऑर्डिनरी आदमी हो, उसकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो डेफिनेटली है। और उसके लिए चाहे कोई भी XYZ सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज पे। अब मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है क्योंकि केजरीवाल का बोलना आप समझिए, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर अक्सर वहां पर एक सवाल बनता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिनेरियो है उसको लेकर, वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर, तो वहां ये मुद्दा बनता है। तो ठीक है, ये एक काउंटर करने का उन्हें एक मौका मिला तो वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हम बात करें तो पॉलिटिशियंस को ये मुद्दे जरूर उठाने चाहिए अगर किसी पर ऐसा अटैक होता है। और फिर जिस तरह आपने सैफ की बात नहीं, आपने सलमान की बात भी की कि उनको धमकियां आती हैं। अभी क्यों धमकियां आ रही हैं? कौन दे रहा है? उनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और ये तो देखिए, बॉलीवुड स्टार्स का मामला है तो हम और आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये हेडलाइंस भी बन रही हैं, पर कितने ही आम लोगों के घरों में हम चोरियां भी देखते हैं, अटैक्स भी देखते हैं। ऐसे लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है वो भी हम देखते हैं। आए दिन खबरें आ रही होती हैं और ये देश के भिन्न हिस्सों से आ रही होती है। ये सिर्फ केजरीवाल या बीजेपी या किसी की बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, उसको अकाउंटेबल ठहराना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, इसको एक तो है कि चलिए हम बर्गलरी की बात कर रहे हैं, पर बर्गलरीज बढ़ रही हैं या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? उसकी वजह क्या है? वजह अल्टीमेटली वही है, हमारी इकोनॉमिक जो हमारी डिस्ट्रेस है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ती है जाके चीजें। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज के अपने चैलेंजेस हैं। हम तो ये भी देखते हैं ना, हम लोगों ने, आपने भी क्राइम कवर किया है, मैंने भी कवर किया है, तो अक्सर पुलिस का क्या कंप्लेंट होती थी कि जो काम हमारे को इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए केसेस की, वो जाता किस में है? नेताओं के बंदोबस्त में, रैलीज के बंदोबस्त में, ठीक है ना। या फिर ये जो एक नया जो मतलब जिसके पास पावर आती है उसको एक ये होता है कैवलकेड चलना चाहिए, इतने गनमैन होने चाहिए, इतनी पुलिस आगे पीछे दिखनी चाहिए, इतना अमला दिखना चाहिए। पुलिस का रोल जो है इन्वेस्टिगेट के, इसके कई पहलू है। देखिए, ये एक चीज है जो अब ये अटैक हुआ तो कम से कम हम इस पे बात कर रहे हैं। राजीव जी, मेरा एक कहाँ सवाल ये कि दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है केजरीवाल को, जो उन्होंने सैफ अली खान के घर की चोरी को भी मुद्दा बना दिया, या ये वाकई में बड़ा मुद्दा है? देखिए, हाँ भी और ना। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली में खुद कितनी जगह गोलियां चली हैं, इतना दिल्ली पिछले में कुछ सालों में नहीं दिखा जितना इस बार दिखा। बात यह है ना कि टसल दिल्ली में हो रही है, और किस वजह से हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर पे। क्योंकि देखिए, जब एक आम व्यक्ति को चीजें बताई जाती हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि दिल्ली सरकार की वजह से सेफ नहीं है, उसने काम नहीं किया, ऐसा वो सवाल आता है। पर दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चीज है, बहुत सी चीजें ओवरलैपिंग है। दिल्ली में सेफ्टी सिक्योरिटी यानी पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री का मुद्दा है। तो मतलब केजरीवाल सीधा अमित शाह को टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि भाई तुम काम के नहीं हो।
डेफिनेटली, क्योंकि देखिए चुनाव है, चुनाव में जब आप अटैक करते हैं, और अब की राजनीति ऐसी हो गई है कि जो जिसको हम कहते हैं ना नो होल्ड्स बार्ड अटैक जो होता है, चारों तरफ से आपने करना है, तो एक मुद्दा मिल गया केजरीवाल को। अब उसको देखिए, उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। हम उसको तो कह सकते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो हर व्यक्ति के अपने विवेक पे है कि क्या ऐसा सही किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या कहीं बाहर जो अटैक हुआ और उसको दिल्ली में कैसे राजनीति में ले आया गया। पर बात यह है ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, सही बात है, अगर हम क्राइम पे चर्चा करते हैं और फिर जब हम अंदर देखते हैं तो फिर ये आपसी जो द्वंद्व चल रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी का, उसका हिस्सा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ट्रिविलाइज भी हो जाती है। दोनों चीजें हैं इसमें। तो केजरीवाल एक मौका, आपने कहा मुद्दों की कमी तो नहीं है, मुद्दों की कमी तो किसी भी चुनाव में नहीं होती है, पर हां, जो मुद्दा मिलता है उसे कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।